चलो देखो अब हम लोगों को क्या देखना है, अलंकार। अलंकार आप पढ़ लिए थे। देखो उपमेय और उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये चार चीजें पता होना चाहिए। उपमेय के विषय में बताए थे, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए, जो हमारे पास हो उपमेय, जो हमसे दूर हो, जो शरीर से संबंधित हो उपमेय, और जो शरीर संबंधित न हो उपमान। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, तो आपके पास मन है कि आपके पास पीपल का पत्ता है, मन हो जाएगा उपमेय और पीपल का पत्ता हो जाएगा उपमान। मन हो जाएगा उपमेय और पीपल का पत्ता उपमान, ठीक। और जिससे पीपल पात सरिस मन डोला, तो आप उसमें किससे तुलना कर रहे हो, डोलने से, तो डोला क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या हो जाएगा, पीपल पात सरिस, सरिस क्या हो जाएगा, वाचक शब्द, सरिस हो जाएगा वाचक शब्द। जैसे मुख चंद्र, मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र, तो मुख हो जाएगा क्या, उपमेय, और उपमान हो जाएगा चंद्र, और मानो हो जाएगा क्या, वाचक शब्द, ठीक। कोई दिक्कत कहीं, कोई नहीं। इसी उपमेय उपमान पे आधारित कई अलंकार हैं जिनको आपको समझना है। देखो आज हम एक ग्राफ बना रहे हैं, इसको अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, इस ग्राफ को आप समझ लोगे ना, तो जब हम बताएंगे, ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कई अलंकारों को एकदम एक बार में निपटा देगा। जैसे देखो समझो, एक जगह हम लिख रहे हैं उपमेय और एक जगह हम लिख रहे हैं उपमान, उपमान, उपमेय और उपमान, ध्यान से समझना, उपमेय और उपमान। यहां हम उपमेय उपमान को लिख दिए, आप समझिए। अगर उपमेय की तुलना, उपमेय उपमान समझ में आया, लिख पाओगे उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, बताओ। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जो हमारे पास हो उपमेय, जो हमसे दूर हो, जो शरीर से संबंधित हो उपमेय, ठीक। तो यानी उपमेय, अगर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, किसकी तुलना, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। कौन सा, उपमा अलंकार। देखो पहला अलंकार हो गया, अगर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहां उपमा अलंकार। जैसे एग्जाम्पल, मुख चंद्र के समान है, तो मुख चंद्र के समान है, के समान है, बताओ। यहां मुख क्या है, उपमेय, और चंद्र उपमान, तो मुख की तुलना किससे की गई है, उपमान से। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। एकदम क्लियर। उल्टा अगर कह दे, यही उल्टा, ये पूछा प्रश्न है और इसमें अगर उल्टा कर दें तो कई लोग गलती करेंगे। चंद्र मुख के समान है, मुख के समान है, इसमें ना बहुत बार गलती करते हैं लड़के, और पहला ही विकल्प दिया रहता है कौन सा, उपमा अलंकार। तो गलती से उपमा मत लगाना। अब इस बार देखो, चंद्रमा की तुलना किससे की गई है, मुख से। मुख है उपमेय और चंद्र है, क्योंकि मुख हमारे पास होता है, चंद्रमा हमारे पास, जो हमारे पास है उसे उपमेय कहते हैं। ये उपमेय है और ये उपमान। तो अब की बार उपमान की तुलना किससे की गई है, जब उपमान की तुलना उपमेय से कर दिया जाए, किसकी, जब उपमान की तुलना उपमेय से कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रतीप अलंकार। ये दूसरा अलंकार है, कौन सा, प्रतीप। आप बना पाओगे परिभाषा, कैसे परिभाषा लिखोगे, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहां उपमा अलंकार, और जब उपमेय की तुलना, उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो वहां कौन सा, प्रतीप अलंकार। और जब देखो, जब उपमेय की तुलना उपमान से, उपमेय की तुलना किससे, उपमान से, उपमेय की तुलना उपमान से, और उपमान की तुलना उपमेय से कर दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमेयोपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, तीसरा, उपमेयोपमा, उपमेय, उपमेयोपमा, योपमा, उपमेयोपमा अलंकार। समझ गए। यानी जब उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो वहां कौन सा अलंकार,
यही दोनों लाइन को रिपीट करके हम दोनों लाइन लिख दें तो ये हो जाएगा किसका उदाहरण? मुख चंद्र के समान है, चंद्रमुख के समान है, दोनों को एक साथ लिख दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उपमेय की तुलना यहाँ उपमान से और यहाँ उपमान की तुलना, तो दोनों देखो यही तो कह रहे हैं, उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना अगर उपमेय से कर दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमेय योपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमेय योपमा अलंकार। इसके बाद अगला उदाहरण, अगर इसी उपमान की क्या बता दिया जाए? विशेषता बता दिया जाए, विशेषता बता दिया जाए तो वहां हो जाता है व्यतिरेक अलंकार, सॉरी व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार। ठीक, अगर इसकी विशेषता बता दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाता है? व्यतिरेक अलंकार। कौन सा ये हो जाएगा? 5 4 नंबर। इसका उदाहरण देखो, जैसे चौथा, मुख चंद्र सो है सखी, मुख चंद्र सो है सखी, सो है सखी। अगर इतना ही लिख देता, केवल यही लिखता तो देखो मुख की तुलना किससे की गई है, तब यहाँ उपमा हो जाता। लेकिन इसी में मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। मुख कैसा है? अभी तो ये उपमा है लेकिन मुख में एक क्वालिटी और है, मधुर वचन सविशेष, और मुख मधुर वचन सविशेष, सविशेष, सविशेष। इसके अंदर एक और क्वालिटी है, ये मुख क्या करता है? मधुर यानी मीठा बोलता है। अब मीठा, खट्टा, अच्छा, खराब ये सब विशेषण है। क्या है? विशेषण, एडजेक्टिव। क्या है? तो बताओ, मुख के अंदर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई यानी उपमेय की तुलना उपमान से की गई, इतना ही लिखा होता तो ये हो जाता कौन सा अलंकार? लेकिन किया क्या कि इतना लिखा ही साथ के साथ ये भी लिख दिया कि मुख में एक क्वालिटी और है, अच्छा बोलता है, मुख चंद्रमा के समान है और बोलता भी मधुर है। तो यानी देखिए इसमें क्या बता दिया गया? विशेषता बता दिया। अगर विशेषता बता दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? व्यतिरेक अलंकार। और ऊपर देखो यहां दिखेगा कि नहीं, एक और स्टेप दिख रहा है। अगर इसी में उपमेय की तुलना खुद उपमेय से कर दिया जाए, अगर उपमेय की तुलना खुद उपमेय से, यानी कभी कभी इतना ज्यादा उपमेय स्मार्ट हो जाएगा कि इसके तुलना के लिए कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं ना। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए लेकिन उपमान हो ही नहीं और खुद उपमेय की तुलना उपमेय से ही करनी पड़ जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? अनन्वय अलंकार। कौन सा अलंकार? तो पांचवा हो जाएगा कौन सा अलंकार? अनन्वय। पांचवा अलंकार हो जाएगा अनन्वय। और थोड़ा सा इधर करके लिखो तब अनन्वय इसमें आ जाएगा। ये अनन्वय, ये कौन सा पांचवा हो जाएगा? अनन्वय, अनन्वय अलंकार। और एक बार प्रश्न दिया है पांचवा, देखो हम उदाहरण लिख रहे हैं पांचवा, मुख मुख के समान सुंदर है, लेकिन ये प्रश्न दिया नहीं था। दिया क्या था जानते हो? भारत के सम भारत, भारत की तुलना, भारत के सम भारत, भारत के सम भारत। बताओ भारत की तुलना किससे कर दी गई? भारत से ही कर दी गई। पूरा लाइन था, पंक्ति और बड़ा था, तो इसमें पूछा था कौन सा अलंकार है, या फिर लिख देना मुख मुख के समान सुंदर है। तो मुख की तुलना खुद किससे कर दी गई? मुख से। तो बताओ उपमेय की तुलना खुद उपमेय से कर दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनन्वय अलंकार। कौन सा अलंकार? अनन्वय। देखो अब रिपीट करो, अगर उपमेय की उपमान से तो उपमा, उपमान की उपमेय से तो प्रतीप, अगर उपमेय की उपमान से, उपमान की उपमेय से तो उपमेय उपमा, और अगर उपमेय की विशेषता बता दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यतिरेक। और उपमेय की तुलना खुद उपमेय से कर दिया जाए, अनन्वय। कौन सा अलंकार? अनन्वय। इसके बाद अगर बराबर बता दिया जाए, यदि उपमेय को उपमान के बराबर क्या बता दिया जाए? बराबर बता दिया जाए, बराबर बता दिया जाए तो वहां रूपक अलंकार हो जाता है, रूपक। अब ये समझ लेना, अगर उपमेय और उपमान में, उपमान को आपस में क्या बता दिया जाए? बराबर या अभेद आरोपण हो
तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार। जैसे एग्जाम्पल, 5वां हो गया उदाहरण। 6वां, मुख चंद्र है। इस बार देखो, मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, चंद्र है। जैसे चरण कमल, चरण कमल माने जो चरण है वो कैसे हैं? कमल ही हैं, यानी चरण की तुलना कमल से कर दी गई, यानी कुछ उसमें कोई अंतर नहीं है। चरण ही कमल है या कमल ही चरण है? देखो अंतर यहाँ, मुख कैसा है? चंद्र है। अभी तक यहाँ कह रहे थे मुख चंद्र के समान है, यानी चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा के समान। यहाँ बताओ, मुख जो है वो खुद ही क्या है? चंद्र है। मुख अब मुख नहीं बल्कि खुद ही चंद्र है, यानी यहाँ मुख और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं है, मुख ही क्या है? चंद्र है। तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक। रूपक अलंकार पढ़ लेना, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ देखो, मुख को किसके समान बता दिया? चंद्रमा, यानी मुख और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं है। अभी तक अंतर थे, इसमें कोई अंतर नहीं, मुख ही चंद्र है, यानी मुख क्या है? चंद्र है ना। जैसे चरण कमल, तो चरण ही कमल है या कमल ही चरण है? तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक अलंकार। कोई दिक्कत? जब उपमेय और उपमान दोनों बराबर हों तो वहां क्या हो जाता है? रूपक अलंकार। या इसी को आप कहते हो जब उपमेय और उपमान में अभेद आरोपण हो, यानी भेद ही न कर पाओ, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? रूपक। और अगर इसी में न बराबर न लग जाए, न, तो वहां हो जाता है, ये कौन सा लिखे? 6वां। ये कौन सा था? 6वां। अब 7वां देखो, न हो जाए तो 7वां अपहनुति हो जाता है, अ बराबर न हो तो यहाँ अपहनुति, अपहनुति, अपहनुति अलंकार, नुति, अपहनुति अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाता है? अपहनुति अलंकार। बताओ, अगर न लग जाए, बराबर न हो, तो वहां कौन सा अलंकार लग जाता है? अपहनुति अलंकार। 7वां देखो, मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं चंद्रमा है, चंद्रमा है, यानी इसमें देखिए आप कह रहे हो मुख नहीं चंद्रमा है, अभी यहाँ कह रहे थे मुख चंद्र है, मुख ही चंद्र है। यहाँ देखो कह रहे हो मुख नहीं चंद्र, यानी न लग जाए, नहीं लग जाए, तो समझ जाना कौन सा अलंकार है? अपहनुति अलंकार। कितने अलंकार आपको याद हो गए ग्राफ से? 7। 8वां अलंकार, अगर अनिश्चितता का आ जाए, अनिश्चितता का भाव, अनिश्चितता, अनिश्चितता का भाव आ जाए तो उसे कहते हैं संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार? संदेह अलंकार। ठीक, अनिश्चितता का भाव आ जाए तो उसे कहते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जैसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या पैगाम सुलूक किया जाए ना, तो बताओ मारे कि छोड़ें, आप निश्चित हो कि नहीं? निश्चितता नहीं है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बताओ यहां निश्चित हो? आप कंफ्यूज हो, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, है कि नहीं? तो यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह। अभी हम और लिखा देंगे इसका कई ना। अब अगर एक और देख लो, यहां दिख रहा है, यहां ये कौन सा नंबर का था? ये 6वां था, ये 7वां था, और ये 8वां है। कौन सा? 8वां। ये 8वां हो जाएगा। और 9वां देखो, 9 नंबर, अगर यहाँ क्या बता दिया जाए? संभावना बता दिया जाए, संभावना, तो वहां हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार ना। अगर उपमेय और उपमान में संभावना बता दिया जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो कहां तक दिखेगा? ऊपर दिखेगा। यहाँ कौन सा नंबर? अभी 8वां उदाहरण नहीं लिखे थे क्या? 8वां यहाँ दिखेगा, यहाँ 8वां लिखे दे रहे हैं। देखो कौन सा? मार दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, ये हो गया 9वां उत्प्रेक्षा अलंकार। मुख मानो, मुख मानो क्या है? चंद्र है, मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है। तो मानो, मनहु, जनहु ये सब आप देखे होंगे। तो मुख मानो चंद्र है,
यानी यहाँ क्या कर रहे हो, संभावना बता रहे हो कि मुख मानो क्या है, चंद्र। ये क्लियर नहीं है कि है ही, यानी यहाँ कह रहे हो मुख मानो चंद्र है, यानी संभावना है। ठीक, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाता है, उत्प्रेक्षा। और एक और लिख लो यहीं बगल में अनिश्चितता की जगह पे, यहाँ नहीं दिखेगा क्या, दिख रहा है। अगर यहाँ मान लो भ्रम हो जाए इसी अनिश्चितता की वजह से, इसी अनिश्चितता की वजह से क्या हो जाए, भ्रम हो जाए, तो उसे कहते हैं कौन सा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। 9वां हो जाएगा भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार, अगर इसी अनिश्चितता की वजह से भ्रम हो जाए तो उसे कहते हैं भ्रांतिमान। ये देखो इसका उदाहरण बहुत अच्छा है। एक नायक हिंदू नायक है और नायिका भी हिंदू है। नायिका रहती है मुस्लिम मोहल्ले में, कहाँ रहती है, मुस्लिम मोहल्ले में, और नायक उससे मिलने गया है और ये समय है रमजान का। तो नायक और वो छत पे आके मिल रही है, घर के चोरी से मिल रही है, तो यानी छत पे मिल रही है। नायक सड़क पे खड़ा है, नायिका छत पे खड़ी है। तो यहाँ क्या कह रहा है नायक, यूं न निकला करो सज सवर के, न यूं न निकला करो सज सवर के छत पे, वरना लोग रोजा तोड़ देंगे तुम्हें चांद समझ के। समझ गए, यूं न निकला करो सज सवर कर छत पे, वरना लोग रोजा तोड़ देंगे तुम्हें चांद समझ के। यानी नायक का कहने का सेंस है कि हाँ, अनिश्चितता की वजह से सभी लोगों के मन में क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा और तुमको चांद समझ लेंगे और रोजा तोड़ देंगे ना। तो यही है, ये कौन सा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रम हो गया किसको, यानी लोगों को भ्रम हो जाएगा, तुम इतनी सुंदर दिख रही हो कि चंद्रमा और तुम में कोई अंतर नहीं। तो यही कह रहा है, यूं न निकला करो सज सवर कर छत पे, वरना लोग रोजा तोड़ देंगे तुम्हें चांद समझ के। तो कौन सा अलंकार, भ्रांतिमान। अभी और भी उदाहरण है, इसको उतार लो और बताओ, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। इतने अलंकार आपके एक साथ याद हो गए, कितने अलंकार, 9, 10 अलंकार, 9 की 10 जो भी है 10 अलंकार। अब सोच लो ये 10वां अलंकार था, यानी इसको मान लो 9 और इसको मान लो 10, इसको 10, और उदाहरण भी चेंज कर लो। ये 7वां था, 7वां के बाद 8वां आपने किसको लिखा, संदेह को, संदेह 8वां है, और 9वां 10वां यहाँ कर दो, और 9वां हम बोल दिए अभी, लिखे नहीं है कि यूं न निकला करो सच सवर कर छत पर न, वरना लोग रोजा तोड़ देंगे तुम्हें चांद समझकर। ठीक, और भी हम लिखा दे रहे हैं 2-4 उदाहरण, पहले इतना उतारो। समझ गए, ये जगह नहीं है, नहीं तो लिख देते, लिख दें क्या, इसका उदाहरण लिख लोगे भ्रांतिमान का। एक उदाहरण लिख लेना, कौन सा, यूं न निकला करो सज सवर कर छत पर, वरना लोग रोजा तोड़ देंगे तुम्हें क्या, चांद समझकर। ये भ्रांतिमान अलंकार का है। एक और भ्रांतिमान का है, पाए महावर देन को, नाइन बैठी आय, और पुन पुन देती महावरी, एड़ो मीजत जाए। माने पाँव में जो आई है नाइन, जो माने पूजा सुन रहे हैं या कहीं बैठे हैं, नायिका के पाँव इतने लाल हैं कि वह आती है, नाइन जब रंगना लगाना रहता है तो नायिका का इतना पैर लाल है कि उसको भ्रम हो जाता है कि इसमें रंगना तो पहले से लगा है। पाँव महावर देन को, नाइन बैठी आए, और पुन पुन देन महावरी, एड़ो मीजत जाए। वो सोच रही कि पुराना जो रंगना है उसे छुड़ा दें, फिर से नया रंगना इस पे लगाएं, लेकिन नायिका का पैर ही इतना क्या है, लाल है, उसको क्या हो गया, भ्रम हो गया। तो कौन सा अलंकार, भ्रांतिमान। कौन सा अलंकार, भ्रांतिमान का दो बोल दिए, यूं न निकला करो, और भ्रांतिमान में ये हो गया। और एक और है, माँ सिर पे, मम्मी के सिर पे, मुन्ना मुन्ना तब मम्मी के सिर पे, देख देख दो चोटी, भाग उठा ब्रह्म जान के, सर माँ के सर पे नागिन लोटी, सर पे नागिन लोटी, ब्रह्म मान कर सर पर सापिन लोटी, सर पर सापिन लोटी। ठीक, ये भी कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान। और एक और है, एक और है कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, न बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख कौन है। ये भी कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान। एक और है न,
पाए महावर को देन को हो गया, एक और होगा इसी में, बिल विचार प्रविशन लगे हो, नाग सुंड में ब्याल, यानी हाथी का सूंड नीचे पड़ा था और उसके अंदर बिल विचार प्रविशन लगे हो, नाग सुंड में व्याल, व्याल माने सर्प, और नाग सुंड, नाग माने क्या, हाथी, और नाग याद रखना, नाग माने हाथी, सांप मत समझना, नाग माने हाथी, हाथी के सूंड में जो छेद होता है उसको बिल समझ गया, कौन समझ गया, सांप, सांप उसको बिल समझ गया, बिल समझ लिया और उसके अंदर घुसने लगा, बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में व्याल, और ताहू, ताहू कारण, ताहू, ताहूकारी ईख भ्रम, उठा लियो उत्ताल, और वो सोचा कि जो हमारे पास आया है, वो हाथी सोचा कि क्या है, ईख है, और उसको अपने सूंड में लपेट के खाने के प्लान में हो गया। समझ गए, इस किसको भ्रम हुआ, सर्प को भ्रम हुआ बिल का, और हाथी को भ्रम हुआ ईख का। कौन सा अलंकार, भ्रांतिमान, कौन सा अलंकार, भ्रांति। तो भ्रांतिमान का कई बोल दिए, 4-5 बोल दिए, आप लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो। अब संदेह अलंकार का, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है, ये कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। कौन सा, संदेह। संदेह अलंकार का और भी उदाहरण है, बहुत सारा उदाहरण है ना, नर हो या नारायण की तुम दो, तुम नर हो कि नारायण हो, कि तुम दोनों हो। अब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो इसका पहचानने का तरीका लिखा देंगे कि किस तरीके से भ्रांतिमान को पहचानोगे और किस तरह से संदेह को। ठीक, ये तो था इतना। देखो अभी 10 अलंकार आपको एक फिगर से याद हो गया। कैसे, अगर उपमेय की तुलना उपमान से उपमा, उपमान की तुलना उपमेय से प्रतीप, दोनों की तुलना कर दी जाए, उपमेय की उपमान से, उपमान की उपमेय से, उपमेय योपमा, उपमेय योग। अगर विशेषता बता दिया जाए तो व्यतिरेक, विशेषता के बाद अगर उसमें क्या बता दिया जाए, अगर उसी उपमेय की तुलना खुद उपमेय से कर दिया जाए, अनन्वय। अगर बराबर बता दिया जाए, रूपक, बराबर बता दिया जाए, अगर न लगा दिया जाए, बराबर न बताया जाए तो न अपहनुति। उसके बाद अगर उसमें संभावना बता दिया जाए, उत्प्रेक्षा। अगर अनिश्चितता का बोध हो जाए, संदेह। और अगर इस अनिश्चितता के कारण भ्रम हो जाए तो भ्रांतिमान, भ्रम हो जाए तो भ्रांति। इतने अलंकार आपको इतने तरीके से याद, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। समझ गए, ठीक। अब हम आगे करेंगे एक एक अलंकार खूब अच्छे से डिटेल में न। जैसे उपमा के 3 भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा न। उपमा के भी भेद, रूपक के भेद, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। तो ये सब रूपक का अलंकार, तो एक एक अलंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले उपमा पढ़ेंगे, उपमा के 3 भेद पढ़ेंगे, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। फिर रूपक के 3 भेद पढ़ेंगे, सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। फिर उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे ही हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उसमें और डिटेल पढ़ेंगे। अभी ये यही आपके काम आएगा। ये फिगर जब पूरा कंप्लीट पढ़ लोगे ना तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, और अगर ये फिगर याद रहेगा तो आराम से बता पाओगे। पूरा 10 अलंकार सोचो, एकदम मस्त याद हो जाएगा। समझ गए, चलो अब हम देखेंगे आगे कल ना।